नमस्कार, करें शुरू। नमस्कार। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ में हमने प्रदेश के वो पदाधिकारी जो लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे प्रभारी जी की अनुमति से बने थे, उनकी मीटिंग ली है, उनकी बातें सुनी हैं और संगठन के काम में उनको शीघ्र जिम्मेदारी दी जाएगी। जो संविधान रक्षक के रूप में हमारा अभियान 60 दिन का है, उनके प्रभारी के रूप में, और मंडल कांग्रेस कमेटी जहां नहीं बनी है उन मंडल कांग्रेस कमेटियों को हम लोग बनाएंगे। ये जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से अभी इनको दी जा रही है। उसके बाद में जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे इन सब लोगों को हम लोग जिम्मेदारी देकर के कांग्रेस संगठन को मजबूती का काम करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री इस बीजेपी की सरकार के राजस्थान में 12 महीने पूरे होने पर, 1 साल पूरे होने पे आए। बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि राजस्थान की जनता ने इनके वादों पे, इनकी बातों पे, देश के प्रधानमंत्री जी की बातों पे विश्वास करके और सरकार बनाई। और सरकार के 12 महीने हो गए और इस तरीके का ढिंढोरा पीटा जा रहा था। इनके मंत्री कह रहे थे, विधायक कह रहे थे कि कल आप देखना देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 17 तारीख को और राजस्थान के लिए केंद्र का खजाना खोलेंगे और बहुत बड़ी सौगातें देने वाले हैं। लेकिन बड़ी निराशा हुई कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिर परिचित शैली में वही जुमले गढ़ने का काम किया। उन्हें बार बार झूठ बोलते हैं, उसी तरीके से फिर झूठ बोलने का काम किया। और यहां तक भी कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है और वो हनुमानगढ़ में, झुंझुनू में, सीकर में नर्मदा का पानी मिल रहा है जैसा झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। राजस्थान की जनता पूछना चाहती है देश के प्रधानमंत्री जी से, डबल इंजन सरकार से, कि आपने इस ईआरसीपी को पीकेसी तो बना दिया, लेकिन 90% राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके केंद्र का हिस्सा की घोषणा क्यों नहीं की आपने कोई भी ऐसा एक भी घोषणा यहां पर नहीं की। अब आप देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को हमने सस्ता कर दिया। जो देश का प्रधानमंत्री इस एमएलए चुनाव से पहले चुनाव के कैंपेन के दौरान ये कह रहे थे कि हरियाणा के बराबर हम लोग पेट्रोल का भाव कर देंगे, आज भी 11 रुपये 37 पैसे का अंतर राजस्थान और हरियाणा में है। राजस्थान में ज़्यादा लग रहे हैं पैसे। जो देश का प्रधानमंत्री 2 बार यहाँ आकर के ये कह गया कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। जो परियोजना कांग्रेस के समय में शुरुआत हुई, इंदिरा गांधी परियोजना, जिससे कुमाराम लिफ्ट परियोजना भी हम लोग कहते हैं, उधर से पानी आ रहा है, उसमें पहले जब 8 से 13 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो खेतड़ी को पानी मिला, सुजानगढ़ को पानी मिला, मेरे लक्ष्मणगढ़ में 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति आई थी। और अभी ये जब सरकार थी हमारी 18 से 23 में, तो नीम का थाना के लिए, उदयपुर वाटी के लिए, खंडेला के लिए और 8 विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी का 8798.42 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत हो गई। 2022 में ही स्वीकृत हो गई थी। मैं तारीख बताना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को। 8 जुलाई 2022 में हमारी एसएससी की जो मीटिंग होती है उसमें ये निर्णय हो गया था और वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई थी।
पूरा का पूरा वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित कर लिए गए थे। जो भी बैंकों से लोन लेना था वो लोन ले लिया था। केंद्र का पैसे का बात आ गई थी और स्टेट का पैसा भी हमने उसमें मैनेज कर दिया था, दे दिया था। ये सारी होने के बावजूद भी आज देश के प्रधानमंत्री जी नर्मदा का पानी वहाँ पहुँचा रहे। नर्मदा का पानी तो जालोर में वहाँ पीने का पानी आ रहा है, बाड़मेर साइड में वो भी सिंचाई का पानी नहीं आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है। तो इसलिए ये गुमराह करने का जो खेल काफ़ी सालों से बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस खेल रहे हैं, उसको बंद करें। आप कह रहे हैं कि पेपर लीक होते थे, अब पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अब पेपर हो ही नहीं रहे हैं। जब होंगे तब पता चलेगा। लीक होगा, डबल लीक होगा, वो तब पता चलेगा। कह रहे हैं भर्तियां निकल रही हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकाली है अभी 10 दिन पहले, और वो भी संविदा पे 6000 भी वैकेंसी अन्य जो ग्रेजुएट हैं या टेक्निकली इंजीनियर हैं या उनके लिए कोई 6000 वैकेंसी भी नहीं है। ये किस में ये जनता राजस्थान की जानती है इनके बारे में कि भाई आप क्या क्या किस तरीके की बातें कर रहे हो। तो आज हमें निराशा हुई। कांग्रेस पार्टी सदन में और सड़क पर इनके इस दोहरी चरित्र की नीति का, दोहरे चरित्र का पुरजोर विरोध करेगी, जनता में जागरूकता पैदा करेगी। और आने वाले समय में चाहे राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान हो, इनको मुंह की खानी पड़ेगी और जनता इनको नकारने का काम करेगी। ये उपचुनाव में 2-4 सीट क्या जीत गए, ये तो देश के प्रधानमंत्री का लेवल है। ये लेवल रह गया कि यहाँ आकर के ये 2-4 सीटें जीत गए उपचुनाव में। वो लोकसभा में 11 सीटों पे आपने जो मुंह की खाई, उसके बारे में भी तो देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। जो संविधान बदलने की बातें कर रहे थे, उसकी बातें भी तो इनको करनी चाहिए। तो इसलिए ये किसी भी रूप में राजस्थान के लिए 1 रुपये की सौगात नहीं देके गए हैं। हम लोग इनकी निंदा करते हैं और हम आंदोलन करेंगे। अभी जो ये पानी आता, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि 8782 करोड़ का ये वित्तीय स्वीकृति हमारे समय में जारी हुई, उसका जिक्र तक नहीं है। इन्होंने दोबारा अपने बजट में डाल दिया और फिर भी वो कम से कम नहीं कह पाए। ERCP का जो MOU की बात है, हमारे प्रदेश के मुखिया को, मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक रूप से विधानसभा में और बाहर माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने कहा हमने मध्य प्रदेश से MOU कर लिया आज से 6 महीने पहले। आज MOU कर रहे हैं। तो जो वो उस टाइम किया था वो क्या किया था आप समझ सकते हो कि जब वसुंधरा जी थी या अशोक गहलोत जी थे, तब मध्य प्रदेश हमारी शर्तों से काम नहीं कर रहा था, तो उनको काम हमारा रोकने के लिए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले रखा था। उस स्टे को मुख्यमंत्री जी ने साइन करके कि जैसा आप मध्य प्रदेश वाले कहोगे वैसा ही हम कर लेंगे, चाहे राजस्थान के हितों की परवाह हमें नहीं है। और उन्होंने वो स्टे हटवाने का काम किया था, उसको वो इतने दिन तक दुष्प्रचारित कर रहे थे कि हमने MOU कर लिया। और जो हरियाणा से यमुना जल जो लाइन बिछाने की बात थी, उसका जिक्र तक नहीं किया। इसका मतलब ये बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, ये बरगलाने का काम करते हैं। जनता समय आने पे इनको सबक सिखाने का काम करे। राइजिंग राजस्थान में जो फर्जी कागज बनाए वैसा ही तो बनाया होगा ना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो किया था वो राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात किया था और मध्य प्रदेश को राजस्थान के हितों को बेचने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया था। और आज जो किया वो भी सामने आ जाएगा कि इन्होंने कितना पानी लाना है, किस जिले को सिंचाई का कितना मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा तब बताएंगे। पैसा एक ढेला दिया नहीं और देश के प्रधानमंत्री आकर के खुली जीप में घूम गए, हाथ हिला के चले गए, तो कि जनता सब समझती है। समय आने पे इनको सबक सिखाएगी। कांग्रेस के ऊपर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जल विवाद के ऊपर सियासत की। तो आप 10 साल से क्या कर रहे थे भाई, और अभी क्या कर दिया आपने? आपका तो कार्यकाल चले गए, ये तो पूरा होगा कि नहीं होगा संदेह के घेरे में है। बैसाखियों पे टिके हुए हो। जब आप फुल मेजोरिटी में थे तब आपने कौन सा किया बताओ। तो ये जो बातें हैं ये सब समझते हैं लोग। कांग्रेस ने 70 साल में इस देश को कहां से कहां पहुंचाया, कितना काम किया,
कितने कल कारखाने लगाए, कितनी परियोजनाएं लेकर के आए। आज हमारे यहाँ पर जो बाड़मेर में, जैसलमेर में पानी नहीं था, लोग निहाल हो गए। वो कांग्रेस की देन है। मोदी जी तो तब तो क्या सीख रहे होंगे जब तक कांग्रेस ने कर दिया था ये काम। देखिए, ये कर नहीं पाएंगे। या तो ये कानून में संशोधन कराएं, नहीं तो हम लोग कांग्रेस पार्टी, जूली साहब और हम सब चर्चा करके, और हम हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो उसमें जाएंगे। ये जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों को खत्म करना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि नाम की चीज रहे ही नहीं। ब्यूरोक्रेसी केवल सरकार चलाए, क्योंकि इनको तो अब न तो अनुभव है, न नॉलेज है, न इनके बस की बात है, न इनको पावर है। इनकी तो चिट्ठियां आती हैं, और वो भी आजकल एक नई चीज हो गई है। हमने सुना था कि दिल्ली से अगर हाईकमान भी कहता था तो मुख्यमंत्री को पर्ची देता था। आजकल तो यहाँ पर ठेके देने की पर्चियां ही अधिकारियों को पकड़ाई जा रही हैं दिल्ली बुला करके। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चल रहा किस डिपार्टमेंट में कौन सा टेंडर, कौन से काम किस अधिकारी के मार्फत कौन सी कंपनी को दिए जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये वन नेशन वन इलेक्शन पर जो है बिल लेकर आई है सरकार, ये पास थोड़ी होगा। ये नोटंकी के मास्टर हैं, ये नोटंकी कर रहे हैं। महिला बिल लागू हो गया क्या? महिला आरक्षण वाला, महिला वाला हो गया। जनगणना तो नहीं करा पा रहे हैं। जनगणना कराएं, परिसीमन कराएं, तब महिला आरक्षण लागू होगा। और इसी तरीके से आप देखना, ये थोती वाई वाई लूटना चाहते हैं। ये कहेंगे देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम लोग एक देश एक चुनाव करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करती है, इसलिए हमको चौथी बार वोट दे दो। कोई नहीं देगा इनको वोट। आज प्रधानमंत्री जी ने जो राजस्थान का दौरा किया और योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन की जो बात कही, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा मोदी जी से कि आज आप देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री होके भी आप झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ईआरसीपी को अटकाया, जबकि ईआरसीपी वसुंधरा जी ने बनाई थी। गहलोत सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था, और अटकाने का काम मोदी जी ने किया था, केंद्र सरकार ने किया था। हमारे 2 बार 25 के 25 सांसद ये लेके गए। राजस्थान का जल शक्ति मंत्री रहा, लेकिन इन लोगों ने राजस्थान की जनता की कोई सुध नहीं ली, और आज भी कोरी वाही वाही लूट रहे हैं। अध्यक्ष जी ने सही कहा कि जब फरवरी के अंदर विधानसभा में कह रहे थे कि हमने एमओयू कर लिया, तो फिर आज क्या है? वो तो कागज आज तक नहीं दिखाए हैं, और आज वाले पता नहीं दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। ऐसी क्या कमजोरी है कि जो राजस्थान की जनता के सामने नहीं लेके आना चाह रहे हैं? पहला सवाल तो मैं यही पूछता हूँ। और मोदी जी जिस प्रकार के भाषण देते हैं, मैं मीडिया से पूछता हूँ, जो मोदी जी ने कहा हो अगर हो गया हो तो आप बता देना। 100 दिन में काला धन आ जाएगा, 15 लाख खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल मिलेगा, डॉलर रुपया बरोबर हो जाएगा, गंगा साफ हो जाएगी, भ्रष्टाचार आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या हो गए कि ये सारी चीजें? आज जितनी भी ये बातें हैं पहले से ज्यादा बढ़ चुकी। आज गाय माता का ये लोग नाम लेते थे, आज गौमांस का निर्यात पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। जीडीपी गिरती जा रही है, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, लेकिन क्योंकि देश के जो मुद्दे हैं, किसान का, जो किसान आज बॉर्डर पे बैठा है, उस पे आज भी ऐसी सर्दी के समय में भी आप पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले और लाठियां भांज रहे हो। उसने जो आपने वार्ता हुई, उसमें जो वादे हुए, उनको पूरा करने की बात कही है, उसके उसी मांग के ऊपर आप उसको मारना चाह रहे हो। आज राजस्थान के अंदर इन्होंने कहा था किसान को 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि देंगे, नहीं दी 12,000। इन लोगों ने कहा था कि हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल करेंगे, नहीं किया इन्होंने। इन्होंने कहा था हम 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया इन लोगों ने। इन्होंने कहा हम बाजरे की खरीद करेंगे, नहीं की इन लोगों ने खरीद। और इन्होंने कहा कि हम
जो नेशनलाइज बैंक हैं इनके भी कर्जे माफ करेंगे, वो भी कोई बात आज धरातल पे कहीं भी नजर नहीं आई। इसलिए आज जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके नरेगा की लेबर को, गांव में रहने वाले लोगों को जबरदस्ती पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, मेडिकल के लोगों की टीमें बना बना के, मैं देख रहा था एसडीएम, तहसीलदार ऑर्डर निकाल निकाल के जनता को भर के लाने का काम कर रहे हैं। जहां पेपर चल रहे हैं बच्चों के, प्राइवेट स्कूलों की जबरदस्ती छुट्टी करवा के उनकी बसों को एंगेज किया गया है, आरटीओ के द्वारा उनको धमकाया गया है। कई जगह से हमारे पास सूचना आई है। ऐसी स्थिति के अंदर आप लोग अगर मोदी की रैली नहीं करा सकते हो तो सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? आप नहीं बुलाते मोदी को। और मैं तो कहता हूं मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि आपने राजस्थान की जनता से जो वादे किए थे वो आपने समय पे पूरे नहीं किए। ईआरसीपी और पीकेसी का जो नाम ले लेके आप जनता को गुमराह कर रहे हो, इसको अटकाने का काम अगर किया है तो भाजपा की सरकार ने किया है। यही बात मैं कहना चाहूँगा। किस तरह से अटकाने का काम किया है, कहाँ आप लोग मैंने पूरी बात आपको बताई। वसुंधरा जी ने योजना बनाई, हमने आगे बढ़ाया। मोदी जी खुद अजमेर के अंदर और जयपुर के अंदर घोषणा करके गए, उसके बावजूद भी ईआरसीपी हमारी लागू नहीं हुई। किसने अटकाया? काम तो इनका था ना, योजना तो इनकी थी ना। आज हमारे राजस्थान के जो हित थे उनको मध्य प्रदेश के गिरवी रख के मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो MOU कहें चाहे MOA कहें, आज उसको जारी करें, बताए तो सही कि पहले की सरकार, चाहे गहलोत जी हो, चाहे वसुंधरा जी हो या उनसे पहले कोई भी हो, वो लोग क्या चाहते थे और भजन लाल जी ने क्या समझौता किया है, इसका श्वेत पत्र जारी करें। थैंक यू। आप भी लगता है फिर कुछ जारी करेंगे? हाँ, कल करेंगे, कल बातें करेंगे। अभी तो अपनी कल है ना, तो परसों करनी है आपका साहब। वो भी आज है। तो मोदी हुआ है, कल घेराव भी करेंगे। आपका राजभवन तक का, उसकी क्या तैयारी? हाँ, परसों करेंगे हम, कल तो घेराव करेंगे। घेराव की क्या तैयारी है? 19 से कब तक करेंगे? कल घेराव है, 19 को प्रेस कॉन्फ्रेंस। तैयारी दिखे को नहीं है, तैयार खड़े हैं। 11 बजे से गुजरते हैं। हाँ भाई रहमतुल्ला। थाने रोजीना नुकसान देंगा जोरी हाँ। जोरा। हाँ, અહીંયા नहीं भाई, आज 18 से शुरू है। है। न्यूज़ 18 से शुरू। हाँ, चौधरी जी 30आरती चौधरी जी सर नमस्कार। मानसी बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 बाहर ही खड़ा हूँ आपके लिए। तो एक पोडियम लगा दो ना सर, एक बाइट के लिए पोडियम लगवा दो ना। हैं? क्या सर? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ लाइव लगवा रहे हैं। बैठ जाओ
अभी तक नाम तो चलेगा ना उसका? नाम क्या है? इनको कहा है तुम लोग बूथ स्तर पर उनको जाओ, वहाँ बैठक करो, अध्यक्ष को उनको लेके जाओ, ब्लॉक स्तर पर जाओ बैठक करो। क्या है सर? क्या बस एकदम बढ़िया। मीटिंग में हो गया बढ़िया, वो तो उन्होंने दोनों मिक्सअप कर दिया। हाँ, दल की वो हो गए, महिला कांग्रेस का भी हो, दूसरी प्रपोजल सब कुछ अध्यक्ष बने। खाने पड़े खाली है ना? हाँ वही तो करो, नाम तो चले, एक प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, बाद में नीचे बनते नहीं। कल की तरह कोई जोड़ा चप्पल ठोक दो तो जल सिंबल की ये कहा कल से बढ़िया कार्यकारिणी, कल से भी बढ़िया है बोले। बोले मैं 30 साल पुराने लोग हैं बोले, इस कार्यकारिणी के अंदर 30 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। काम करेंगे इनको पदाधिकारी नहीं बनाया, हाँ पहले उस लिस्ट में रहेगा भी ये बने, पदाधिकारी नहीं बनाया। इनको जोड़ा जाए, बना दिया ना। अब जो लेटर दिए थे तो बाबा जी ने, वही लोग थे आज, उनको भी जोड़ दिया ना, दोनों को कमांड कर दिया। इसमें से जोड़ तो दिए, अब जो अच्छा काम करेंगे ना उनको पीसीसी की कार्यकारिणी में लेंगे। नहीं पीसीसी कार्यकारिणी में ले लिया सब, उसमें क्या है, यहाँ से पूरी लिस्ट बनेगी, दोबारा जाएगी दोबारा जाएगी रिवाइज होकर के, वहाँ से फाइनल होकर आएगी वो अभी। कांग्रेस जिंदाबाद। कुछ दिन के बाद ही पर्ची वाला सीएम चला जाए।